हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज फ्राइडे का और 26 नहीं 29 नवंबर का दिन है। सुबह के भी बज रही है 7 और 7 बजे से करी है मैंने अपने प्यारे से दिन की शुरुआत। हाँ जी, तो प्यारे से दिन की शुरुआत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल का जो दिन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया था, मतलब फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं था, कोल्ड फीवर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाथ और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। टेबलेट भी ली लेकिन उस टेबलेट का भी इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ और इसी वजह से कल कोई व्लॉग आपको नहीं मिल पाया। मतलब मैंने कोशिश करी थी कि मैं छोटा मोटा भी वीडियो जो है वो डाल दूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। स्पेशली जो मेरा लेफ़्ट वाला हाथ है ना, वो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और उस वजह से ना कल मेरे सारे काम डिस्टर्ब हो गए। तो अभी आपको ना यहाँ पे सिंक में बर्तन वर्तन भी दिख रहे होंगे और आज ना किचन भी मेरा थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है। और शायद ऐसा मतलब कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रात को मैं सोऊं और किचन जो है वो मेरा गंदा हो, सिंक में बर्तन हो। बहुत ऐसी कभी मजबूरी सी हो जाती ना तभी ऐसा हो पाता है। तो वही चीज़ कल मेरे साथ थी और कल मेरे मतलब ना मैंने काम कुछ ढंग से किया, मूड भी सही नहीं था और मतलब कल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, रात को फिर टैबलेट वगैरह लेके सोई तो अभी सुबह सुबह उठी तो मुझे आज अच्छा लग रहा है। तो आज बहुत ही एनर्जी के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में आज दिन की शुरुआत मैंने करी है। खैर किचन में घुसने के बाद तो इतनी नेगेटिविटी सी लग रही थी क्योंकि किचन इतना गंदा पड़ा था, सिंक में बर्तन पड़े थे। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये गैस वगैरह था ना वो एकदम पहले साफ़ किया, क्योंकि कल शाम को जो मैंने खाना वगैरह बनाया था ना तो हल्का फुल्का सा पहुँच लिया था, लेकिन अच्छे से सफाई नहीं करी थी। तो सबसे पहले तो मैंने किचन मतलब खाली ठीक ठाक से साफ़ कर दिया है ताकि अच्छे से मैं काम जो है वो शुरू कर पाऊँ। और उसके बाद में फिर गर्म पानी मैंने पिया। एक्सरसाइज वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं करी क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आज मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, गर्म पानी मैंने पिया और पूरे घर के अंदर एक बार का मैंने झाड़ू वाड़ू निकाला, चाय वगैरह बना दी है और सबके लिए आज मैंने चाय बनाई है। और कल हाँ, कल तबीयत तो ठीक नहीं थी लेकिन ये काम मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डी मार्ट गई थी मैं क्योंकि आटा जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो थोड़े बहुत गेहूँ थे 3-4 किलो, वो तो मैंने पीस लिए थे, आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था। लेकिन हाँ, इतने से काम बनता नहीं था तो फिर कल मुझे अर्जेंट इनके साथ में मैं गई थी डी मार्ट और गेहूँ लेकर आई। तो 2 गोनी तो मैं गेहूँ की लेके आई हूँ, साथ में गुड़ का डब्बा लेके आई हूँ और एक ट्रैक पैंट इनको चाहिए था तो वो लेकर आई हूँ। और साथ में मैं अपने लिए लेकर आई थी 2 लेगिंग्स। तो डी मार्ट के जो लेगिंग्स आते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, कॉटन के होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, वो जो घुटने के यहाँ से होते हैं ना एकदम ढीले से हो जाते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो डी मार्ट के जो लेगिंग्स होते हैं ना वो घुटनों के यहाँ से ढीले नहीं होते हैं। तो 2 मैं लेगिंग्स लेकर आई। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने, कल सारे काम डिस्टर्ब हो गए थे। तो एक दिन भी काम अगर अच्छे से ना करो तो दूसरे दिन फिर काम की एक लाइन सी लग जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाऊंगी। और हाँ, आजकल है ना बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वो ड्राई फ्रूट का लड्डू खा लेते हैं। तो फिर लड्डू दूध ये सब एक साथ में नहीं हो पाता है और एक ही शर्त पर वो लड्डू खा रहे हैं कि मम्मी हम दूध नहीं पियेंगे। तो इसलिए दूध बच गया था, 2 बर्तन में पड़ा था तो मैंने सोचा इसकी ना खीर रख देती हूँ तो खीर तो खाने में आ जाएगी। तो एक तरफ तो मैंने यहाँ पर खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है और चावल जो थे वो मैंने धो के मतलब भिगोने के लिए छोड़ रखे हैं। और कल तबीयत ठीक नहीं थी तो ये सब्ज़ी वगैरह साफ़ करने का काम जो कि मैं एक दिन पहले करके रख देती हूँ तो वो भी नहीं हुआ था। तो सब्ज़ी जो है वो भी मुझे अभी ही साफ़ करनी पड़ेगी। तो सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ ये फली की सब्ज़ी। आपके यहाँ पे इस फली को क्या बोलते हैं? हम लोग तो इसको सेम फली बोलते हैं। 2-3 तरीके की आती है इसको यहाँ, मतलब ये मराठी लोग तो पापड़ी बोलते हैं, है ना। तो सेम फली भी 2-3 तरह की आती है, एक पतली वाली आती है, एक इस तरह से एकदम फ्लैट पापड़ी टाइप की होती है। तो 2-3 तरह की मिलती है। मैं ये वाली लेके आती हूँ पापड़ी वाली क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इसको साफ़ करने में हमें टाइम लगता है, एक एक फली को ना छीलना पड़ता है, देखना पड़ता है क्योंकि इनमें कीड़े होते ही होते हैं। खैर अभी ये सीज़न की है तो इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन हाँ, इनको अच्छे से देख के ही साफ़ करना होता है। और इसमें से ये जो बीज निकलते हैं ना, ये बीज मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मुझे पता है मेरे मम्मी के यहाँ पर मतलब उदयपुर में क्या होता था, फलियाँ जो होती थी ना वो मोटे मोटे बीज वाली होती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि इतने सारे बीज निकलते थे तो सब्ज़ी में तो हम बीज है ना कम डालते थे और अलग से कटोरी भर के बीज निकाल देते थे और फिर बीज की हम वो बनाते थे, खिचड़ी पुलाव बनाते थे। तो इतने टेस्टी वो पुलाव लगते थे ना, इतने टेस्टी। तो अभी मैं आपको वही बीज बता ही रही थी, लेकिन अभी ये तो फ्लैट वाली पापड़ी है, इसमें से बहुत ज़्यादा बीज नहीं निकले थे। तो यहाँ पर सारी ही मैंने छील ली थी, बीच में दूध जो है वो भी चलाती जा रही हूँ। और दूध में उबाल आ गया था तो फिर मैंने शक्कर डाल दी थी।
तो मैं जो खीर बनाती हूँ वो थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जब दूध में बॉईल आ जाता है ना तो फिर उसके अंदर चावल डाल देते हैं। मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, दूध तो अभी मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया, शक्कर डाल दिए, अंदर मैंने थोड़ी सी केसर और इलायची का पाउडर भी डाल दिया था। और उसके बाद में जो चावल है उसको मैंने अभी भिगोने के लिए रखे हैं, 10-15 मिनट वो अच्छे से भीग जाएंगे। फिर उसके बाद में मैं अलग से भगोने में चावल बना दूँगी। और वो चावल जो है वो बिल्कुल 100% नहीं पकाऊंगी, 80% जितना पका दूंगी। और जब दूध जो है वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं उसके अंदर वो चावल जो है वो डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि जब हम चावल पहले ही स्टार्टिंग में डाल देते हैं ना, तो जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है ना तो उसमें से मलाई बनती है, और फिर वो मलाई जो है वो चावल पे जाके चिपक जाती है। तो वो पता नहीं, खाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं चावल जो है वो लास्ट में डालती हूँ। और चावल डालने के बाद में 5 मिनट तक खीर को उबाल देते हैं। तो इस तरीके से खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर खीर जो थी वो तो हो ही रही है, और एक तरफ मैं फटाफट से सब्ज़ी को लगा रही हूँ तड़का। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस वाली फलियों में कीड़े जो है वो निकलते ही हैं, तो 5-6 फलियाँ ख़राब निकल गई थी। तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि आधा किलो ही सब्ज़ी है, और आधा किलो सब्ज़ी जो है वो तो पूरी लगती ही लगती है हम सबको, तो 5-6 या 7 फलियाँ ख़राब निकल गई थी, तो मुझे सब्ज़ी थोड़ी कम लग रही थी। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से मटर और 2 कच्चे केले डाल दिए थे, और लिटरली इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी ना। मतलब मैं जब प्लेन बनाती हूँ सेम फली की सब्ज़ी ना, वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये मिक्स वाली सब्ज़ी लगी थी। और लास्ट में जब ये अभी मैंने नमक डाला है, और जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर मैं मसाले डालूँगी और टमाटर डालूँगी। अभी सर्दियों में ना टमाटर बहुत अच्छे आते हैं, एकदम जूसी जूसी से खट्टे खट्टे टमाटर होते हैं। तो कोई भी सब्ज़ी में वो टमाटर डाल दो ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो उन टमाटर को मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी, और डाल के फिर सब्ज़ी को हिला के और गैस बंद कर दूँगी। तो एक बार आप भी बना के देखना इस तरीके से सेम फली की सब्ज़ी। और यहाँ पर ये देखो दूध जो है वो अच्छे से उबल रहा है। खैर अभी तक गाढ़ा नहीं हुआ, इसको अच्छे से पहले गाढ़ा करेंगे, फिर बाद में मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। और हाँ, बीच बीच में बहुत सारे काम जो है मेरे चलते जा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में इतनी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना लेट भी हो रहा था। लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि आज काम बहुत सारे मुझे करने हैं। और इसके पहले जो व्लॉग आया था कल नहीं परसों, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैन साहब जो है वो जा रहे हैं 5-6 दिन के लिए दिल्ली। और हाँ, मैंने आप में से पूछा भी था कि जो भी दिल्ली से मुझे देखते हैं तो वहाँ पर कैसा क्या क्लाइमेट है आप लोग बताना। तो मेरी इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मुझे पता है बहुत अच्छा भी लगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हो, और जो चीज़ें मैं मतलब कभी कभार पूछती हूँ ना तो आप लोग बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे बस यही जानना था कि जो दिल्ली साइड में रहते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह और शाम जो है वो ठंड रहती है, बाकी दिन को तो ठीक ठाक है टेम्परेचर। तो जैसा हमारे मुंबई में क्लाइमेट है वैसा ही वहाँ पर भी है। तो बस आज मुझे एक तो पैकिंग भी करनी है, कुछ एक आध सामान जो है वो भी मुझे इनके लिए लेकर आना है। मतलब ये भी आएंगे साथ में, हम दोनों जने ही जाएंगे, लेकिन हाँ उसके पहले घर के सारे काम जो है वो मुझे निपटाने हैं। तो सुबह सुबह ये ना इसीलिए मैं किचन में आई थी, उसके पहले मैं नहा ली थी, क्योंकि मुझे पता है पहले मैं किचन के सारे काम निपटाऊंगी और फिर उसके बाद में बाहर का जो है ना वो काम करूँगी। और बाकी हाउस हेल्पर तो दिन को आएगी, वो उसका काम करेगी, और मेरे जो काम है वो पहले मैं सारे के सारे कर लूँगी। और मशीन जो थी उसमें कपड़े मैंने कल धोए नहीं थे, तो कल रात को ही सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे। तो उठते से ही मैंने मशीन जो थी वो भी चालू कर दी थी। तो अभी हाल फिलहाल मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जैन सब अभी शॉप पे जाएंगे तो वो खाना खा के जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे क्या, मतलब मेरे किचन के सारे काम हो गए थे बीच बीच में। मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं ना इसके लिए। तो खाना वाना बन गया था, खाना ये भी खा के चले गए थे, मैंने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, सबका खाना पीना हो गया था, किचन वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया था। और अभी आंटी जो है वो अभी कुछ देर में आएगी, तो मैंने सोचा काम करती हूँ, जब तक मैं थोड़ा सा पैकिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे सूटकेस निकालने होंगे। तो मुझे किसने पूछा था बीच में, मतलब दिवाली के टाइम पर किसने पूछा था कि श्रद्धा तुम अपने जो बड़े बड़े जो सामान होते हैं ना, जैसे कि ट्रॉली बैग वगैरह, ये कहाँ रखते हो। तो ये देख लो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जो मेरे रूम का जो इंडियन सिटिंग बना हुआ है, सिटिंग एरिया, तो वहाँ नीचे पूरा स्टोरेज है। और स्पेशली ये स्टोरेज हमने बनाए इसलिए थे कि बड़े बड़े जो सामान होते हैं उनको मैं इजीली रख पाऊँ। तो ये ट्रॉली बैग जो है वो 3 का पूरा सेट है, एक तो पूरा जंबो साइज़ का, एक मीडियम वाला और एक छोटा वाला। तो छोटा वाला जो ट्रॉली बैग था वो तो हमने मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि उनका काफ़ी पुराना हो गया था, ख़राब भी हो गया था, चेन वगैरह ख़राब हो गई थी, तो वो उनको दे दिया था। और बाकी 2 ये सूटकेस मेरे पास में है, और इसके अलावा 2 और पड़े हुए, टोटल 4 मेरे पास में है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम वाला ही निकाला है, क्योंकि 6 दिन का है इनका मतलब जाने का, तो 6 दिन के हिसाब से कपड़े भी रहेंगे, छोटे मोटे और भी सामान रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ मुझे किसने ये भी बोली थी, अभी मैं राजस्थान गई थी ना 2-3 दिन
2-3 दिन 4 दिन पहले की बात हो गई है। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने पैकिंग का वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे किसने बोला था कि आप 1 दिन के लिए बाहर जाओ या 2 दिन के लिए भी बाहर जाओ, लेकिन आप जो पैकिंग करते हो ना वो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करना। तो हाँ जी, शेयर करूँगी। हाल फ़िलहाल तो ये अकेले ही जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ वो भी पता है मुझे मिली। ये अभी दिवाली के टाइम पे मैंने जब साफ़ सफाई करी थी ना, तो मैंने ये सूटकेस खोल के नहीं देखा था, क्योंकि ये वाला सूटकेस जो था ना वो बड़े वाले सूटकेस के अंदर था। तो फिर मैंने ना बाहर से ही साफ़ करके रख दिया था। और अभी जब मैं अभी राजस्थान गई थी ना, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड तो थी, तो मैं पता है ये वाली शॉल ढूंढ रही थी और मुझे कहीं पर नहीं मिली। और मैं मतलब मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरी शॉल इतनी फेवरेट शॉल है, इतनी प्यारी शॉल है। वाइट और सॉरी ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है। एक तरफ तो ग्रे ज़्यादा है और दूसरी तरफ ब्लैक ज़्यादा है। इतनी प्यारी शॉल। और ये वाली शॉल जो है वो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो काफ़ी मेमोरी भी जुड़ी हुई है मेरी इसके साथ में। और ये मतलब फर्स्ट एंड लास्ट शॉल मेरे पास में आप बोल दो। उसके बाद में मैंने शॉल कोई परचेज़ नहीं करी थी, क्योंकि इतनी प्यारी शॉल है और किसी भी साड़ी के साथ में मतलब डाल दो ना तो ये अच्छे से मतलब मैच हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर तो खैर मुंबई में तो मिलती है नहीं है। और उदयपुर में तो क्या होता है ना, वहाँ मार्केट लगते हैं, स्पेशली ये विंटर टाइम पे ना, विंटर्स के लिए स्पेशल मार्केट लगते हैं। टाउन हॉल मेला लगता है, तिब्बत मार्केट लगते हैं, शिल्पग्राम लगता है। जो उदयपुर से मेरी फ्रेंड्स देखती होगी तो उन्हें पता ही होगा कि कितने सारे वहाँ मार्केट लगते हैं। बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, लेकिन हाँ इस टाइम पर वहाँ जाना ही नहीं होता है तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने बोला था तू टेंशन मत ले, मैं ले लूँगी। तो उस टाइम पे उन्होंने ये इतनी प्यारी शॉल ली थी। देख, तो शॉल और दूसरा ये वाला जैकेट, ये दोनों मतलब मैंने इतने ढूंढे थे अभी जब मैं राजस्थान गई ना, तब मुझे मिले ही नहीं। और दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे छुप कर। तो फाइनली अब दोनों चीज़ें मेरी मिल गई। और ये जैकेट भी बहुत प्यारा है। ये जैकेट भी पता है मैं अभी जब मैंने अपने लिए ऑनलाइन जैकेट मंगाया था ना मिंत्रा से, तब मिंत्रा पे ही मैं देख रही थी, अमेज़ोन पे देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे ये सेम जैकेट दिखा था। और फिर मैंने इनको बताया भी था कि देखो ये वाला जैकेट मैं महाबलेश्वर से लेके आई थी 5 या 6 साल पहले। वहाँ पर मैं 900 रुपये में लेकर आई थी, और ये वहाँ अमेज़ोन पे मुझे 999 में दिख रहा था। तो बहुत ही प्यारा सा जैकेट है ये वाला। वही विंटर का ही जैकेट है। इसको आप जीन्स पे, साड़ी पे, सूट पे, किस पर भी पहन सकते हो। बहुत ही डिसेंट लगता है, बहुत ही प्यारा। तो दोनों चीज़ें मेरी मिल गई और अब फाइनली कर रही हूँ मैं पैकिंग स्टार्ट। तो हाँ, और मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है ना, जो कि मेरी केयर करती है, वो मुझे बोलती रहती है कि श्रद्धा दिन भर इतने सारे काम करती हो, कुछ काम जो है उसके लिए तुम हेल्प भी ले सकती हो, सारा काम अकेले क्यों करती हो। तो खैर मुझे काम करना अच्छा लगता है, और मैं बाहर तो कोई जाती हूँ नहीं, घर के अंदर ही रहती हूँ, तो काम जो है वो हो जाते हैं, मतलब टाइम मिल जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा है ना कि जब तबीयत ठीक नहीं है या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैं किसी न किसी की हेल्प ले लेती हूँ। तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे आयरन करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने सारे के सारे ये कपड़े जो थे ना वो बाहर आयरन को दे दिए थे। तो कल रात को जैन साहब आए थे तो ये सारे कपड़े लेकर आए। तभी यहाँ पर बस मैं अलग अलग ही कर रही हूँ कि उनके लिए मुझे 5 से 6 ड्रेसेस निकालनी है। तो मंदिर का प्रोग्राम है, मंदिर की प्रतिष्ठा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कपड़े निकालूंगी। तो कुछ मतलब शर्ट पैंट है, इसके अलावा कुछ कुर्ता पजामा है, तो इस तरीके की ड्रेसेस निकाल रही हूँ। तो डिटेल तो इसका कुछ क्या बताना, जेंट्स की पैकिंग में कुछ टाइम नहीं लगता। अगर हाँ मैं जाती ना तो बात ही अलग होती थी, इतना टाइम लगता है पैकिंग में अगर बच्चे और हम लेडीज़ जाते हैं ना तो। लेकिन जेंट्स लोगों के कपड़ों की पैकिंग में मतलब कुछ करना ही नहीं होता, पैंट शर्ट रखो, एक आध सामान और रखो और हो गई पैकिंग। तो चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखना।